तारीक लब्बैक ने जुर्म क्या किया है भाई? वो धरना दें तो भी मुजरिम, वो एहतजाज करें तो भी मुजरिम, मजहबी जमातें मस्जिद में बोले तो भी मुजरिम। शामी साहब आपको तकलीफ हो रही है, शाहजेब खानजादा साहब आपको तकलीफ हो रही है। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ईद उल अज़हा के मौका पर पाकिस्तान की पुलिस ने अपनी फ़र्ज़ शनासी का कुछ मुज़ाहरा किया और तारीक़ लब्बैक पाकिस्तान की दरख्वास्तों पर और दीगर जो मुसलमान हैं दीगर जमातों की दरख्वास्तों पर कुछ ना कुछ मुकम्मल अमल दरामद तो नहीं किया, लेकिन जहाँ बिल्कुल वीडियो सबूत मौजूद थे और पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक पुलिस ने आइन पर अमल करते हुए गैर मुस्लिम और काफिरों को कुर्बानी से रोका। इस पर पूरे मीडिया पर जो है वो शोर मचा हुआ है और इंसानियत का नाम लेकर बहुत सारे लोगों के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। हज़रत क़िबला मुफ़क्किर इस्लाम कारी मोहम्मद ज़फ़्फ़ार बहादुर साहब ने पहले इस पर गुफ्तगू की है, हमारा क्लिप आ चुका है, लेकिन हम दोबारा फिर इस पर वजाहत करना चाहते हैं। मुजीबुर रहमान शामी साहब ने क्लिप भरा, फिर उसकी वजाहत की और उज़्र गुनाह अज़ बदतर गुनाह के मिसदाक वो वजाहत ने पहले से भी ज़्यादा पानी को गदला कर दिया। फैसल सब्ज़वारी ने बजट इजलास में कादियानियों की हमायत की, फिर बाद में माफ़ी मांगी। शाहजेब खानजादा ने अपने प्रोग्राम में अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में वहाँ तबसरा करते हुए वो सहाफ़ी ने उसके मुँह में बातें ये डालने की कोशिश की कि तारीक़ लब्बैक जो है वो बड़ी इंतहा पसंद और मुतशद्दद जमात है, आप इसके बारे में जो है वो क्या है। वो आगे से यही कहता रहा कि फंडामेंटल राइट्स, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि अमेरिका को किसने हक दिया है कि वो पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत करे? जब हम अमेरिका के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते, यूरोप के मामलात में हम मुदाखलत नहीं कर सकते, और वो खुद तो मुकद्दसात इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हैं और कहते हैं कि ये आज़ादी इज़हार राय है। खुद यानी इस्लाम को गाली दे के अमेरिका कहता है ये आज़ादी इज़हार राय है, फ्रांस कहता है ये आज़ादी इज़हार राय है, इंग्लैंड कहता है ये आज़ादी इज़हार राय है। जब हम बात करें तो कहते हैं ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। अजीब तमाशा है, तुम बकवास करो तो वो फंडामेंटल राइट्स है, और जब हम कोई बात करें तो वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। मुजीबुर रहमान शामी साहब, फैसल सब्ज़वारी साहब, शाहजेब खानजादा साहब, आप कुछ सोचें। आप ये लोगों को गोल मोल बातें ना करें कि हम गैर मुस्लिम भी मानते हैं। जब आप गैर मुस्लिम मानते हैं तो फिर मसला ही ख़त्म हो गया, बात ख़त्म हो गई। इस्लाम भी कादियानियों को काफिर कहता है, पाकिस्तान का आइन और कानून भी कादियानियों को काफिर कहता है। तो शामी साहब कहते हैं मैंने रिसाला निकाला, मैंने 74 की तारीख में, भाई हमें पता है आप शोरश कश्मीरी के साथ रहे, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कोई बंदा ये कहे कि मैंने मस्जिद बनाई है, मैंने मस्जिद में ईंटें लगाई हैं, मस्जिद पे पंखे मैंने लगवाए हैं, मस्जिद का चंदा मैंने दिया है, लिहाजा अब मेरी मर्जी है कि मस्जिद को ताला लगा दो। अब ये खलत मबस तो आप करते हैं, आप लोगों को हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि खलत मबस ना करें। मैं उन्हें गैर मुस्लिम समझता हूं। मजहबी आज़ादी हम भी मानते हैं कि पाकिस्तानी आइन में हर शहरी को मजहबी आज़ादी हासिल है, लेकिन सवाल यह है कि अगर क्रिसमस के मौका पर हिंदू चर्च के सामने आके ये कहे कि मैं क्रिसमस मनाऊंगा, ईसाई नहीं मना सकते, तो क्या शामी साहब इसको मजहबी आज़ादी कहेंगे? फैसल सब्ज़वारी साहब इसको आज़ादी कहेंगे? अगर सिखों के गुरुद्वारे के सामने ईसाई जाके खड़े हो जाएं और कहें कि ये हमारा चर्च है, तो इसको आप मजहबी आज़ादी कहेंगे? इसका मतलब है हमें भी पता है कि मजहबी आज़ादी क्या होती है। हर शहरी को मजहबी आज़ादी का हक हासिल है, उसे मजहबी आज़ादी है। वो ये है कि हिंदू अपने मंदिर में जो करना है वो करे, सिख ने अपने गुरुद्वारे में जो करना है वो करे, ईसाई ने अपने चर्च में जो करना है वो करे, ये मजहबी आज़ादी है। लेकिन कुर्बानी मुसलमान करते हैं, कादियानी काफिर हैं, तो किसने कादियानियों को हक दिया कि मतलब कि जी वो ईद पे बकरा ज़िबा करके कुर्बानी करें? कल फिर इसका मतलब ये हुआ कि ईसाई आ जाएंगे मस्जिद में, कहेंगे हमने इबादत करनी है, तो आप कहेंगे जी ये मुसलमान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मजहबी आज़ादी नहीं दे रहे, मस्जिद के कोने में इन्हें चर्च बनाने दे।
किस आईन और कानून के तहत इसे मजहबी आजादी कहा जाता है? शामी साहब आपको तकलीफ हो रही है, शाहजेब खानजादा साहब आपको तकलीफ हो रही है। अब 10 ज़िलहज्जा गुजर गया, ईद के दिन गुजर गए, कुर्बानी वाला मसला खत्म हो गया। तो मिर्जा कादियानी ने अपनी किताब में लिखा है कि जो मुझे नहीं मानते वो ज़ुर्रियतुल बगाया है, कंजरी की औलाद है। तो भाई आप अगर मुसलमान हैं, उसने आपकी मां को कंजरी कहा है, आप खुशी से 10 बकरे कादियानियों को ज़िबा करके आप खिला दें, हमें कोई एतराज नहीं है। भाई बकरे का गोश्त है, सारा साल कादियानी बकरे ज़िबा नहीं करते, गाय ज़िबा नहीं करते, मुर्गियां ज़िबा नहीं करते, खाते नहीं। कभी उलमा ने एतराज किया? एतराज ये है कि कुर्बानी शियार इस्लाम है और कादियानियों को शियार इस्लाम से मना पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने किया, शियार इस्लाम से मना सुप्रीम कोर्ट ने किया। ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने लिखा है कि कादियानियों को शियार इस्लाम की इजाजत देने का मतलब यह है कि हर घर में एक सलमान रुश्दी पैदा कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट से जाके बात करें। आप बार बार तारीके लब्बैक को, मौलवियों को, तारीके लब्बैक ने जुर्म क्या किया है? भाई वो धरना दें तो भी मुजरिम, वो एहतजाज करें तो भी मुजरिम, मजहबी जमातें मस्जिद में बोले तो भी मुजरिम, और अगर पाकिस्तानी कानून और आइन के मुताबिक पुलिस को कॉल करें कि यह खिलाफे कानून काम हो रहा है तो भी हम ही मुजरिम है। तो फिर आप डिक्लेयर करें ना कि भाई मौलवियों को जीने का हक भी नहीं है, बाकियों को तो आप इजाजत देते हैं, मेरा जिस्म और मेरी मर्जी, कि शलवारें भी उतार के जो है वो मतलब कि जी सड़क पे लटकाएं, तो ये आज़ादी इजहार है। और जब हम बात करें इस्लाम की तो आपके पेट में मरोड़ उठते हैं। ऐसा चलने नहीं देंगे। इसे मजहबी आज़ादी नहीं कहते, इसे मजहबी हक नहीं कहते। और शामी साहब आप तो शोरश काश्मीरी के शागिर्द हैं। शोरश काश्मीरी ने चट्टान में लिखा है, हवाला चाहिए मुझे टेलीफोन करें, मैं वो रिसाला लेके आता हूं, आपको दिखाते हैं कि जब अब्दुल सलाम को 1985-86 में टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया तो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने ऑफिशियल पेज पे लिखा कि मैं इस लानती सरजमीन पर कदम नहीं रखना चाहता जहां कादियानियों को काफिर करा दिया जाए। यह आज़ादी इजहार है। यह ऑन द रिकॉर्ड बात है कि जफरुल्लाह कादियानी ने कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जनाजा नहीं पढ़ा और सहाफियों के सवाल पर उसने कहा कि आप यूं समझ लें कि एक मुसलमान ने काफिर का जनाजा नहीं पढ़ा, और ये उसकी बकवास थी। और अगली बात, अपनी बात को पक्का करने के लिए उसने कहा या यूं समझ लें कि किसी काफिर ने मुसलमान का जनाजा नहीं पढ़ा। उनको शौक नहीं है जफरुल्लाह कादियानी कायद आज़म का जनाजा न पढ़े, अब्दुल सलाम पाकिस्तान की तौहीन करे। आपकी जुबानें गुंग हैं, आप खामोश हैं। और जब हम आइन की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, कानून की बात करें, पाकिस्तान के निज़ाम की बात करें तो आपके पेट में मरोड़ उठते हैं। आप कहते हैं जी आप गलत मबस कर रहे हैं, हम भी जानते हैं। अजीब बात है, आप कसाई कब से बन गए हैं? आप मोची कब से बन गए हैं? कभी देखें कि किसी का हाथ जख्मी हो और वो मोची से टांके लगवाने जाए? इतनी आपको तमीज है कि मतलब टांके जिस्म में एक्सीडेंट हो जाए तो डॉक्टर ही लगाता है। लेकिन इस्लाम इतना अजनबी है कि आप टीवियों पे बैठ के इस्लाम का लेक्चर हमें समझाने चल पड़े हैं। इस्लाम के साथ जो है ये बदकुमाशी ना कीजिए। आप इतने गुंडे नहीं हैं कि आप इस्लाम पर हमला करें, और आप इतने मुकद्दस हैं कि कोई कुछ भी ना कहे। तो इस तरह की बदमाशी और गुंडागर्दी जो है वो नहीं चलेगी। जज्बात कौम के बहुत ज्यादा हैं। जिस तरह माफी मांगने का हक है उस तरह रजू कीजिए, तौबा कीजिए, माफी मांगिए, इस्लाम के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। तो मैं मुजाहिदीन ख़त्म नबुव्वत से और मुहफ़्फ़िज़ीन ख़त्म नबुव्वत से अपील भी कर रहा हूँ कि इस वीडियो को और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत क़िबला उस्तादुल उलमा मुफ्ती तसद्दुक़ हुसैन साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने आज जो इस वक्त फितने सर उठा रहे हैं, ख़ास करके कादियानियों की हिमायत वाला फितना मीडिया पे, ये कुछ सोची समझी साजिश है। इधर शामी साहब बोल रहे, उधर फैसल सब्ज़वारी साहब बोल रहे, उधर शाहजेब खानज़ादा बोला, मेन चैनलों पे बैठ के कादियानियों की हिमायत कर रहे हैं। उधर किसी इसी तरह के दलाल साफ़ी ने अमरीकी तर्जुमान से सवाल किया, वो बोला वो इंसानी हकूक़ के तुम क्या लगते हो? और इंसानी हकूक़ पूरी दुनिया में सिर्फ कादियानियों के हैं, फ़लस्तीनियों का कोई इंसानी हकूक़ नहीं था।
जिनके बच्चे ज़िबा हुए पड़े हैं, जनाजा उठाने वाला कोई नहीं, कफन देने वाला कोई नहीं, जिनके अस्पतालों पे तुमने हमले किए, मस्जिदों पे हमले किए, स्कूल बर्बाद कर दिए, कॉलेज बर्बाद कर दिए, और कोई शायद छोड़ी नहीं, किसी को इंसानी हकूक नज़र नहीं आए। अक़वाम मुत्तहिदा ने जंगबंदी का ऐलान किया हुआ, आलमी अदालत ने उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया हुआ, कोई अमल दरामद करवाने वाला नहीं। लेकिन कादियानियों के बड़े इंसानी हकूक हैं जी। कादियानियों को कुर्बानी करने दें, कादियानियों को मुसलमानों की मस्जिद की तरह मस्जिद बनाने दें, कादियानियों को इसी तरह इबादत का हक़ दें जैसे मुसलमान का। यहाँ तो कोको कोला वाले बर्दाश्त नहीं कर सके, गोरमे के कोको कोला को बर्दाश्त नहीं कर सके, उस पर पाबंदी लगवा दी कि हमारे नाम पे चल रहा है, उस पर हमारी FBR से पाबंदी लगवा दी कि इस पर पाबंदी लगाओ जी, इसने इसकी ये कमज़ोरी है, वो कमज़ोरी। और तुम तो बाबा अपना नाम, अपनी फैक्ट्री का नाम, अपने कारोबार का नाम, अपने ब्रांड का नाम किसी को इस्तेमाल नहीं करने देते और मुसलमानों से ये मुतालबा करते हो। उनका हमें फिक्र गिला भी नहीं है, अमेरिका करे, बरतानिया करे, यूरोप करे, लेकिन ये जो बेशरम अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि कादियानियों को इबादत का हक कादियानी जो मांग रहे हैं उस तरह दो। कादियानी तो ये हक मांग रहे हैं कि हमें मस्जिदों के मुकाबले में मस्जिदें बनाने दो, हमें मुसलमानों की कुर्बानी के मुकाबले में कुर्बानी करने दो। मुझे ये सुन के इंतहाई खुशी और इत्मीनान हुआ कि इस दफ़ा हमारी पुलिस ने कुछ 27 के करीब कादियानियों को गिरफ़्तार किया और उनके ख़िलाफ़ कुर्बानी करने की वजह से पर्चे किए। करने चाहिए थे, आइन पे अमल दरामद करें, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे जिस तरह मुफ्ती साहब ने फरमाया अमल दरामद करें। अगर मौलवी लाठ लेके बाहर मैदान में फिर रहा कि मैं मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा, तो फिर तो आप मौलवी पे एतराज़ करें। मौलाना साहब तो आपसे मुतालबा कर रहे हैं, मीडिया वाले एक लफ्ज़ मौलाना के मुतालबे का दिखाने के लिए तैयार नहीं, ख़त्म नबूवत का नाम आ जाए तो ख़बर चलाने के लिए तैयार नहीं। और ये सोचें, ये हलाल खा रहे हैं रिज़्क़ मीडिया वाले हमारे कि ख़त्म नबूवत का नाम नहीं आ सकता, नामूस रिसालत का नाम नहीं आ सकता, हुर्मत कुरान पे को जितना बड़ा मर्जी जुलूस हो दिखाया नहीं जा सकता। कादियानियों की हिमायत में पूरा प्रोग्राम हो रहा है। तो क्या इसे हम समझ लें कि ये ऐसे बस मामूल की कार्रवाई है? इसके पीछे कोई हाथ कार फरमा हैं जो पाकिस्तान में ये फितना दोबारा शुरू करवाना चाहते हैं, कादियानियों को खड़ा करके, कादियानियों के ज़रिए हमारा अमन व अमान तहोबाला करना चाहते हैं, कादियानियों के ज़रिए मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं, कादियानियों के साथ मिल के मुल्क में फसाद करवाना चाहते हैं। कादियानी तो पाकिस्तान को पहले तस्लीम नहीं करता, कादियानी तो अल्लाह रसूल को जब नहीं मानता, अल्लाह ने फरमाया हुजूर ख़ातमुन नबिय्यीन है, कादियानी हुजूर को ख़ातमुन नबिय्यीन नहीं मानता। जो अल्लाह रसूल को नहीं मानता, पाकिस्तान को नहीं मानता, आपको उसकी क्या फ़िक्र पड़ी हुई है जी? आपको उसके बड़े हकूक़ नज़र आ रहे हैं। और मैंने कल भी कहा था ये शाह ज़ेब खानज़ादा वगैरह, इसका तो मुझे बाद में सुनाया गया क्लिप, शामी साहब और ये सब्ज़वारी वगैरह, इनको जो 75 साल ख़वातीन और बुज़ुर्ग जेलों में बंद किए गए हैं, उनका तो कभी फ़िक्र नहीं हुआ, उनके कभी इंसानी हकूक़ याद नहीं आए, इसलिए कि उनका नाम भी लेंगे तो इनके सरपरस्त नाराज़ हो जाएंगे और कादियानियों का नाम लेंगे तो खुश होंगे। यहाँ मुल्क में जो बैठे हुए हैं वो भी खुश होंगे, जो बैरून मुल्क इनके सरपरस्त बैठे हुए हैं वो भी खुश होंगे, इसलिए कादियानियों का मसला उठा रहे हैं। तो मैंने अर्ज़ किया था, फिर बड़े अदब से अर्ज़ करता हूँ कि अभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम ज़िंदा हैं। ये किसी एक तहरीक का मसला, लब्बैक का मसला नहीं, सिर्फ ये किसी तहरीक ख़त्म नबूवत का मसला नहीं, को फ़िदायान ख़त्म नबूवत का, ये सारी जितने मुसलमानों के तबक़ात हैं सब का मुत्तफ़क़ुन अलैह मसला है ख़त्म नबूवत। और ख़त्म नबूवत 53 में भी सब इकट्ठे एक स्टेज पे थे, 74 में भी सब एक स्टेज पे थे, और जब भी कोई ख़त्म नबूवत का मसला आता उम्मत अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेज पे आ जाती, उम्मत एक स्टेज पे खड़ी आपको नज़र आएगी अगर आपने कोई फितना खड़ा करने की कोशिश की। इसलिए होश के नाखुन लें। पाकिस्तान बहुत सारी मुश्किलात में पहले घिरा हुआ, मसले ही मसले हैं यहाँ। तो अब आप नया मसला खड़ा करके किसकी खिदमत कर रहे हैं, किसको राज़ी करना चाहते हैं?
पाकिस्तान की खिदमत करें, अल्लाह रसूल के दीन की खिदमत करें, ख़त्म नबूवत का काम करें, नामूस रिसालत का काम करें। आखिर आप, मैंने अर्ज़ किया था कि हमारा वक्त तो अब थोड़ा है, आपने और हमने जाना है आगे, जब जहाँ जाकर जवाबदेही होनी है ना, वहाँ कादियानियों की हिमायत वाला भी कोई नहीं छूटेगा। कादियानियों की हिमायत वाले भी कादियानियों के साथ फंस जाएंगे। इसलिए कि जब कादियानी अल्लाह रसूल का गद्दार है तो जो उसकी हिमायत करेगा वो अब वफ़ादार कैसे हो सकता है। अल्लाह ताला हमें ख़त्म नबूवत के लिए जान, माल, औलाद कुर्बान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमेशा इस पे पहरा देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।